हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 3A से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। एंड इसके साथ साथ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस टाइप में आपका फर्स्ट पार्ट है ए, इफ़ पी इज इक्वल टू सम लेंथ, मतलब आपने किसी को पैसे दिए हैं, लेंथ किए हैं, उधार पे दिए हैं, रेट आर हमें दे दिया, आर रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर को, देन अमाउंट क्या होगी। तो यहाँ पे हमें अमाउंट का एक फॉर्मूला लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉर्मूला ही बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा ए इज इक्वल टू P 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है पार्ट 1। ए क्वेश्चन का आंसर आ गया पार्ट 1। अब हम एक बार बेसिकली कंसेप्ट समझते हैं कि एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो सबसे पहले यहाँ तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया। अब जैसे आपने क्लास 8 में भी ऑलरेडी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट चैप्टर हमने किया था, सिंपल इंटरेस्ट भी किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी था उसमें। इसमें हम थोड़ा और डिटेल में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज एक पर्सन ने, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाया। मनी लेंड भी हो सकती है, किसी को उधार पे दी, मनी बोरो भी हो सकती है, बैंक में डिपॉजिट भी हो सकता है और बैंक से लोन भी हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में वो प्रिंसिपल आपका हो सकता है। तो 10,000 रुपीज़ हम सपोज कर रहे हैं बैंक में डिपॉजिट करवाया। देन वो उसने डिपॉजिट करवाया 2 ईयर्स के लिए, एंड दैट पर्सन 2 ईयर्स के बाद जब जाएगा अपनी मनी को वापस लेने तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे उस पर मिलेंगे, वो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है हमें, सपोज हम ले लेते हैं 10% पर एनम। पी डॉट ए मीन्स पर एनम, पूरे ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट लगेगा इंटरेस्ट का वो 10% है। देन अब अमाउंट क्या होती है? अमाउंट का बेसिकली फॉर्मूला होता है सिंपली प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो आपके पास इंटरेस्ट आया उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। बट हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ना डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है हमारा ये, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 एन। इस मेथड में जब हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोलते हैं उसमें हमें पहले इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, देन प्रिंसिपल में ऐड। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। किसी भी इंटरेस्ट को आपने अगर निकालना है तो आप, अगर आपके पास अमाउंट एंड प्रिंसिपल दोनों हैं तो देन आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अ सिंपल इंटरेस्ट? अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली ये डिफरेंस है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सपोज एक पर्सन ने सेम अमाउंट 10,000 रुपये 2 ईयर्स के लिए ही बैंक में डिपॉजिट करवाई, उसको एवरी ईयर फर्स्ट ईयर पे भी 10,000 जो उसका प्रिंसिपल है उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, और सेकेंड ईयर भी उसको इंटरेस्ट उसी 10,000 में मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो इंटरेस्ट जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, बट वो एवरी ईयर। सपोज मेरा फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल है 10,000, बट नेक्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल 10,000 नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों? नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है फर्स्ट ईयर की अमाउंट। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे यही एग्जांपल हमने ली है, तो इसमें सपोज आप ऐसे लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं जिससे आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चैप्टर हमने फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है क्योंकि चैप्टर 2 में हमने ये सब कर लिया। पर जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर 2 अच्छे से नहीं किया तो उनको 3 करने में ईजी होगा कि अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैसे करना है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल, अगर हमने इंटरेस्ट ही निकालना है तो हम बी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, रेट 10%। टाइम आप 2 ईयर्स नहीं लेंगे क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 1 नहीं लेना है। तो देखिए ये कैंसिल किया, मेरे पास आया यहाँ पर 1,000 रुपीज़। अब अमाउंट क्या आ गई हमारे पास? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जब फर्स्ट ईयर का एंड हुआ तो हमारे पास अमाउंट आई, प्रिंसिपल क्या था आपका 10,000 और अमाउंट इंटरेस्ट आ गया 1,000। अमाउंट इज़ 11,000 रुपीज़।
अब हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए आपका फॉर्मूला सेम है, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, फर्स्ट ईयर की अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, रेट और टाइम सेम, क्योंकि यहाँ भी पर्टिकुलर सेकेंड ईयर के निकालने ओनली सेकेंड ईयर, तो ईयर 1 नहीं लिखेंगे। यह आ गया 1100। अमाउंट एंड द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपके पास आ गई 11,000 प्लस 1100 दैट इज़ 12,100 रुपीज़। यह आपकी अमाउंट आ गई। अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए इसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से जो गिवन प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 2100 रुपीज़। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देखा है, आप समझाए कि उसमें एवरी ईयर में आपकी क्या चेंज होगी, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा एवरी ईयर के लिए। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता। बट ये मेथड जैसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालें फिर सेकेंड ईयर, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड है। बट अगर हमें ये पूरा नहीं सॉल्व करना, हम डायरेक्टली अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, पहले इंटरेस्ट फाइंड किया फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, हमारी फाइनल अमाउंट आई 12,100 रुपीज़, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया ₹2100। अब ये सेम आप आंसर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखिए सेम क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से करते हैं तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ये 10,000 आ गया, यहाँ पर आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, तो आपके पास बचा 1 + 1/10 रेज़ टू पावर 2। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाएगा, नीचे देखिए कुछ नहीं है तो 1 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 नहीं आ जाएगा, 10 इंटू 1 10। देन हमारे पास आया 10,000 इंटू 11/10 पावर 2 है तो 2 टाइम्स हम लिख देंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर देनी है इसकी, यहाँ 100 11 इंटू 11 121 मल्टीप्लाई करके आपके पास सेम अमाउंट आ गई। ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 में से, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम आएगा। तो हम डायरेक्टली वो इतना लंबा मेथड करने की प्लेस पे कि पहले फर्स्ट ईयर का निकालें फिर सेकंड चैप्टर नंबर 2 में हमने यही सीखा है, इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला से कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया। अब हम अपने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही देखिए सेकंड पार्ट, जो बी पार्ट है, इफ़ द लेटर यूज्ड हैव यूजुअल मीनिंग्स, R1% रिप्रेजेंट एंड R2% रिप्रेजेंट कर रहा है रेट फॉर 2 ईयर्स के जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा। अब देखिए आपको सिंपल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला पता है, P1 + R/100 रेज़ टू पावर n। एन इसलिए लिखते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर जैसे 2 3 4 ईयर्स हो तो ऊपर आ जाता है। बट अगर हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के डिफरेंट रेट लिखे हैं तो हम ऊपर n नहीं लिखते, हम उनके लिए 2 टाइम्स उनको रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए आंसर 2। देखिए आप कैसे लिखोगे, 1 + R/110 R1 तो R2, इसका भी 1 ईयर आ गया, इसका भी 1 ईयर, से 1 लिखने की नीड नहीं, इसलिए हम ऊपर n नहीं लिखते। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 1 के बी पार्ट का आंसर है पार्ट 2। सी पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 इन 2 ईयर्स एट 5% पर एनम क्या होगा। तो हमें क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के अपना आंसर फाइंड कर लेना है। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + R/100 n, देन प्रिंसिपल आपके पास है 6,000, 1 प्लस रेट हमें दिया है 5% एंड टाइम है 2 ईयर्स। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, मिक्स फ्रैक्शन है तो वही सेम, नीचे आपके पास 1 है, एलसीएम लेके 100 आ गया, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही आ जाएगा प्लस 5, यहाँ पर 2 आ गया, ये आ गया 6,000। सॉल्व करके 105/100 रेज़ टू पावर 2, इसको हमें लिख देना है 2 टाइम्स 105/100 105/100। 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल हो गई इससे। देन अब 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। बस अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 105 इंटू 21 सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा आंसर। और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले आएगी हमारे पास अमाउंट, देन हम फाइंड कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो हमारे पास अमाउंट आ गई
6615। देन हमें फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 6615 माइनस 6000, आपका आंसर आ गया 615 रुपीज़। तो पार्ट 1 है हमारा सी पार्ट का भी आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, अ सम ऑफ मनी लेंट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली बिकम्स रुपीज़ 6050 इन 2 years। देखिए अब उन्होंने बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम लेंट। रेट दिया हुआ है आपको, तो रेट परसेंट हमें कितना दिया है 10%, कंपाउंडेड ईयरली मतलब पूरे ईयर का ही दिया है पर एनम। देन इट बिकम अ सम ऑफ मनी बिकम रुपीज़ दिस, इट मीन्स ये अमाउंट है। सम ऑफ मनी कितनी बन जाएगी, इतनी इन कितने ईयर्स में, टाइम आपको दिया हो जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 2 years। देन आपको फॉर्मूला सेम अपना वही अप्लाई करना है अमाउंट का, P 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n। अब अमाउंट हमें गिवन है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्रिंसिपल एज इट इज़ 1 प्लस 10 ओवर 100 रेज टू पावर 2। अब देखिए आपके पास आ गया 6050 इज इक्वल टू P। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, तो हमारे पास 1/10 बच गया। तो जब एलसीएम लेंगे 10 प्लस 1/10 रेज टू पावर 2, देन आपके पास आ गया 11/10 रेज टू पावर 2। देन अब हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने अभी एज इट इज़ ही लिखना है, 2 टाइम्स लिख देंगे 11/10 इंटू 11/10, देन 121/100। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है प्रिंसिपल की, तो इन दोनों नंबर्स को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई हो रहा है 121 वो नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर। अब इसकी कटिंग करके हमें फाइंड करना है अपना आंसर। 121 के टेबल में सीधा ये नंबर 5 पे जाता है, तो 7 0, 121 5 ना 605, तो एक ज़ीरो आ गया, 50 पे चला गया। तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया रुपीज़ 50 इंटू 100 5000। ये हमें फाइंड करना था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है उसका आंसर आया थर्ड पार्ट, दैट इज़ रुपीज़ 5000। ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। क्वेश्चन 1 पार्ट ई, ओन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन 1 year इज रुपीज़ दिस। अब इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ रुपीज़ 550। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, रेट इज़ 10%, द सम फाइंड द सम, और टाइम आपको दे ही दिया 1 year है, टाइम हमारे पास है 1 year। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सम। रेट आपको जैसे दिया हुआ है पर साथ में नहीं लिखा ईयरली, कुछ भी नहीं गिवन, तो वो पर ईयर ही होता है, तो हमने पर एनम यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम पहले अमाउंट फाइंड कर लेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल भी आ जाएगा। अब अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं गिवन है, तो वो पी की फॉर्म में ही आएगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। अब सीधा भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n माइनस प्रिंसिपल। अगर हम p कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 550 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल गिवन नहीं है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं। 1 प्लस रेट कितना है 10 ओवर 100 रेज टू पावर 1, टाइम तो 1 ही दिया हुआ है, तो वो भी आपको लिखने की यहाँ पे ऐसे नीड नहीं है 1, क्योंकि पावर में 1 मीन्स आंसर आपका बेस ही आना होता है, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट में। तो ये देखिए जब एलसीएम लेंगे नीचे कुछ भी नहीं है तो 100,
100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 ही आएगा, जो आंसर आया वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, देन 1 आ गया यहाँ पर 550, देन 110 ओवर 100 माइनस 1। हम यहाँ इसको भी ऐसे कैंसिल कर सकते थे, 0 0 पहले भी कैंसिल कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमने कैंसिल कर दी, देन आपके पास आ गया 11 ओवर 10 माइनस 1। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख देना है 550 इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में फिर से एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर आ गया 10 11 माइनस 10, देन 550 एज इट इज़ हमारे पास आया 1 ओवर 10, देन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया। 1 को डिवाइड करने की भी नीड नहीं है कि नीचे 1 लिखने से तो कुछ करना ही नहीं है हमें, तो वहाँ पे p इंटू 1 p हो गया, 10 इधर आके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास ₹5500 और 5500। तो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन में पार्ट 4। चलिए अब करते हैं एफ पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए एफ पार्ट में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ₹4000 अमाउंट्स टू दिस, तो प्रिंसिपल हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल है ₹4000, अमाउंट ₹4600 इन 1 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, देन हमें फाइंड करना है रेट, और टाइम तो आपको मिल गया 1 ईयर, तो टाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 ईयर, और हमें फाइंड करना है रेट। अगेन फॉर्मूला हम अपना सेम अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n। अब देखिए प्रिंसिपल हमें कितना दिया है क्वेश्चन में 4000, 1 प्लस आर ओवर 100 एज इट इज़, क्योंकि रेट नहीं गिवन और टाइम आपके पास 1 है, अमाउंट की प्लेस पे हम लिखेंगे 4600। नेक्स्ट स्टेप में 4600 से आपको 4000 को कर देना है डिवाइड, और इस साइड 1 प्लस आर ओवर 100 एज इट इज़, देन 2 zeros कैंसिल और कटिंग कर देंगे, जिसके भी टेबल में हो सकते, जैसे 2 के टेबल में 2 23 एंड 2 20, तो हमारे पास आ गया 23 ओवर 20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 1 उधर प्लस हो रहा है, इस साइड आके हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया, हम एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 23 माइनस 20 ओवर 20, देन नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 23 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 3 ओवर 20 इज इक्वल टू आर ओवर 100, देन 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 5 रेट इज इक्वल टू 3 5 15, आपके पास आ गया 15%। पार्ट 1 आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी। ₹4000 अमाउंट्स टू ₹5017.60 in 2 months at compound interest compounded per month, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ हमें फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल इज ₹4000 एंड अमाउंट हमें गिवन है दिस इन 2 मंथ्स, ये 2 मंथ्स में इतनी अमाउंट हुई, हम टाइम यहाँ लिख देते हैं 2 मंथ्स। अगर टाइम मंथ्स में दिया है तो हमारा रेट भी मंथ्स में ही काउंट होगा, तो सम आपका सिंपल है, आपको और कुछ नहीं करना, बस सेम जैसे हमने ये लिखा है वैसे ही हमने जैसे बाकी क्वेश्चंस किए वैसे ही करना है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है अपना अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n, अमाउंट कितनी गिवन है 5017.60, प्रिंसिपल हो गया 4000, देन 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर 2, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले हम इसका डेसिमल हटा के नीचे लिख देंगे 100 एंड 4000 भी इसके साथ आके हो गया डिवाइड, इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100
रेज टू पावर 2। अब हमें क्या करना है, देखिए ये कैंसिल हो सकता है, इसकी कटिंग होगी, जितनी कटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं वो यहाँ कर देते हैं। देन 2 के टेबल में जा सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 8 ज़ा 16, और इसको हम पहले सीधे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे तो। अभी ऐसे लिख देते हैं क्योंकि मैंने 400 को अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो सिर्फ 400 कटिंग करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 ज़ीरोज़, देन अगेन 2 के टेबल में यहाँ पे 100 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 5 ज़ा 10 एंड 4 4, देन अगेन अभी 2 के टेबल में जा सकता है ये नंबर, 2 6 ज़ा आ गया हमारे पास, 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 50 ज़ा। नेक्स्ट कटिंग हम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी वहाँ पर इतना नीचे कटिंग होगी नहीं, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है नीचे। तो ये है 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100 रेज टू पावर 2। अगेन 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा, नीचे आ गया 25, ये 2 के टेबल में जा सकता है यहाँ पर, 50 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा आपके पास अभी यहाँ पर 13 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 6 ज़ा एंड 8, देन 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा एंड 2 4 ज़ा और नीचे 25, ऊपर आ गया हमारे पास 784 और नीचे 25 इंटू 25 625। अब मैंने आपको कटिंग एक एक स्टेप में इसलिए करके दिखाई, डायरेक्टली भी हम आंसर लिख सकते थे कि मैं इसे यहाँ पर लिख देती, पर कटिंग आपको क्या करना है, जैसे आपको जिस टेबल में भी आपको जैसे 4 के टेबल में देखना है, स्टार्ट करना है, पहले 2 के टेबल में क्या हो जाता है, इवन नंबर है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, तो ईजिली अपनी कटिंग करके अपना आंसर दे सकते हो। अब हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, देखिए उधर पावर है हमारे पास, तो आपको बस ये देखना है उसकी पावर क्या है हमारे पास 2, तो ये नंबर जब पावर इधर शिफ्ट होगी तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। इट मीन्स हमें इस नंबर का फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें देखना है, आता है 784 एंड 64। तो आपको बस इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। तो स्क्वायर रूट आपको आता है, ऑलरेडी आपने क्लास 8 में सीखा हुआ है। तो 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 28 एंड 625 का 25, विच मीन्स इन दोनों को 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें 28 इंटू 20 तो 784 आएगा, 25 इंटू 25 625 आएगा। अब देखिए दोनों की पावर सेम है, तो इफ़ पावर्स आर सेम देन बेसिस आर इक्वल, तो हम पावर्स को हटा देंगे, हमारा आंसर आ गया 28 ओवर 25 इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है रेट की, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे रेट। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, 28 ओवर 25, 1 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही सेम आपका एलसीएम लेके आ जाएगा, नीचे 1 ले लिया, 25 28 माइनस 25 इज इक्वल टू r ओवर 100, तो 3 ओवर 25, 100 आके इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, रेट इज़ इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। हमारे पास आंसर आ गया 12%, क्योंकि मंथ के अकॉर्डिंग था तो पर मंथ रेट आ गया, तो हमारा आंसर आ गया पार्ट 1। क्वेश्चन जी भी हमने कर लिया, पार्ट जी क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। एंड आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कैसे हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, अगर नहीं गिवन अमाउंट कैसे फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेट, ये सारे कंसेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।